आइए आज के वीडियो में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की तकरीर सुनते हैं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के भीतर पाई जाने वाली कमज़ोरियों को बयान किया है और उस कमज़ोरियों को कैसे हटाया जाए उसको भी बड़े ही तफसील के साथ बयान किया है। आइए वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं। अगर सन 2024 के अंदर भारत के अंदर राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया अगर नहीं चालू हो गया तो आप हमको कहिएगा, देख लीजिएगा सन 2024 के बाद में पूरी साजिश रची जा चुकी। हम क्या कर लेंगे? ज्यादा प्रोटेस्ट कर लेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 384 दिन तक किसान बैठे रहे तो ज्यादा बिल को वापस लिया गया। हम 103 दिन तक बैठे रहे तो एनआरसी CAA तो वापस हुआ ही नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5000 लोगों को लेकर जब वो पहुंचे गांधी जी के पास के सर वी वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम, इस्लाम में हम लोग दाखिल होना चाहते, तो गांधी जी ने कहा कि कौन सी बिरादरी में जाओगे, शेरशाबादी में जाओगे कि अंसारी में जाओ? देखिए कहा कि वो तो अलग अलग होते हैं, उनकी मस्जिद अलग होती है, उनकी अलग होती है। पूर्वज ने किसी जमाने में अलग अलग खुराफाती तंजीमें बनाए, वो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की वजह से, खुराफाती अकीदा पैदा करने की वजह से 2-2, 3-3 जगहों में लोग बट गए और 5000 लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ आ रहे थे इस्लाम कबूल करने के लिए, उन्होंने कहा कि अच्छा यहां पर भी तो 33 करोड़ भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, इनसे तो हम बचने के लिए निकल रहे थे। देख लीजिए आप, आर्य समाज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये लोग हिंदू धर्म से क्यों निकले? सिर्फ इसी वजह से निकले कि इस धर्म की कोई हकीकत नहीं, क्योंकि इस धर्म के अंदर में 33 करोड़ खुदा है। इन्हीं चीज को उनके दिमाग में ये चीज नहीं बैठी तो फौरन उन्होंने फैसला किया कि हमको एक ईश्वर के तरफ जाना है, हमको या तो एक ईश्वर को मानना है या हमको ईश्वर मानना ही नहीं। तो उनमें से गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने यह फैसला किया कि हमको ईश्वर मानना ही नहीं है, बस धर्म एक रास्ता है, आदमी जो अच्छा और बुरा करेगा उसी हिसाब से उसकी मौत होगी। जैन ने भी यही अकीदा रखा, लेकिन पंडित दयानंद सरस्वती जी ने एक भगवान का अकीदा रखा, दूसरे भगवान का अकीदा नहीं रखा। और उन्होंने बहुत खूबसूरत मंत्र अपनी किताब के अंदर शाये की। शुरुआत के अंदर ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये मंत्र दाखिल किया। इसका मतलब है जात एक ही है, एक ही ईश्वर सर्वशक्तिमान अद्धा देव महान वसुर दयामान वही है। उन्होंने ये नोट किया। उसके बाद जनाब सिख परिवार में गुरु नानक जब आए, उन्होंने कहा कि हम 33 करोड़ खुदा को नहीं मानेंगे। यहां पर भी इंतशार है, उधर का भगवान अलग, उधर का भगवान अलग, उधर का मंदिर उनका, इधर का मंदिर इन लोगों का, उस मोहल्ले की मंदिर अलग अलग है। इसीलिए हम अलग बनाना चाहते। वो उन तमाम से निकलकर अपनी एक अलग आस्था, अपना एक अलग आदि ग्रंथ बनाया। उस आदि ग्रंथ के अंदर में मूल मंत्र दर्शाया, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। मतलब एक ही जात है, ओंकार है, जिसकी कोई बॉडी नहीं, जिसका कोई जिस्म नहीं है, हमेशा से है। अकाल मूरत हमेशा से है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। गुरु नानक ने आदि ग्रंथ बनाकर उसी धर्म से निकले, वो अलग अलग धर्म को बनाया। अगर हमारे भी बिरादरी के लोग, हमारे मुसलमान भी अगर बट जाएंगे, हमारे इस जमात में बटने की वजह से कितना नुकसान हुआ है हमें और आपको शायद मालूम नहीं। इसीलिए मैं उन मुकर्रिरीन से गुजारिश करूं, उन वक्ता से गुजारिश करूंगा, उन खुतबा से गुजारिश करूंगा जो कुर्सी पर बैठकर इख्तिलाफी बातें करते हैं, जो कुर्सी पर बैठकर कौम को बांटने की बातें करते हैं। रही बात जो सही मसला कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में है, वो दो टोक लफ्जों में बयान होना चाहिए। वो बयान कीजिए कि सही मसला ये है, सही अकीदा ये है, बयान कीजिए। जरूरत है बयान करने की, लेकिन लोगों को एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर बांटने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा दिन तक आपकी ये दुकान नहीं चलेगी। जो लोग दुकान चलाना चाहते हैं उनकी दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, उनका पोल खुलकर सामने आएगा।
جو جو لوگ بھی منافق تھے, جو جو لوگ بھی تھے, یہ جنہوں نے غداری کی تھی وطن کے ساتھ, قوم کے ساتھ, مذہب کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, لوگوں کے سامنے میں آج ذلت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. پوری قیامت تک ان کا نام ذلیل اور رسوا اور قوم کے ان ضمیر فروشوں میں نام لیا جائے گا جنہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے انہوں نے قوم کو دو پھاڑ کرنے کی پوری کوشش کی. میرے بھائیو, کلمے کی بنیاد پر قرآن کے عقیدے پر اپنے عقیدے کو لے آؤ. احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام مسائل بیان کیے. مت مانیے آپ عبداللہ سالم کی تقریر, مت مانیے آپ ہمارے شیخ صدر محترم اور شیخ توحید سلفی کی باتیں. اگر ان کی بات قرآن و حدیث سے میچ نہ کرتی ہو تو اٹھا کر پھینک دو گنگا ندی کے اندر. آپ کو سوال ہوتا ہے پوچھنے کا. ادنا صحابی حضرت عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے تھے, تو آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ عبداللہ سالم صاحب, آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیجئے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں, نبی کا یہ فرمان, قرآن کا یہ فرمان, آپ کے بیان کے اندر میں یہ باتیں تضاد پائی جاتی. آپ سوال کیجئے, لیکن اس کو سوشل میڈیا میں ڈالنے سے پہلے اس کو پرکھیے, اس کو پوچھیے, اس کی تحقیق کیجئے. جب کھل کر سامنے آ جائے تب جا کر اس کو ایکسپلین کیجئے, لوگوں کے اندر اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کی جائے, اس سے پہلے نہیں. ایسا رہا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں. ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پورا واقعہ ہے کہ ان کے پرنالے کو عمر فاروق نے اٹھا کر پھینک دیا تھا, تو حضرت عباس نے مقدمہ دائر کر دیا قاضی کی عدالت میں. حضرت عمر فاروق بلائے جاتے, حضرت عمر فاروق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے پرنالے کو کیوں کھاڑ کر پھینکا؟ عمر فاروق نے کہا کہ پانی گرتا تھا مسجد نبوی میں. حضرت عباس نے کہا کہ اے جج صاحب, اے قاضی اسلام, جسٹس آف اسلام, میں نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی, یہ پرنالہ میرا آج کا نہیں ہے, محمد رسول اللہ نے بنایا تھا, اسی وقت سے ہے, ابو بکر صدیق نے ان کو نہیں ہٹایا, تو عمر فاروق نے کیوں ان کو ہٹا دیا؟ جب گواہ لے کر آئے, گواہ پیش کیا جاتا ہے, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جھک جاتے ہیں اپنے فیصلے پر اور اپنی اس حرکت پر. شرمندگی ہوتی ہے, ان کو پچھتاوا ہوتا ہے, پھر فوراً جا کر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو وہیں پر سیٹ کر دیتے. تو حق گوئی کی طاقت پیدا کریں. اگر جو بات حق ہے ان کو ایکسپٹ کیجئے, جو بات غلط ہے ان کو پوچھنے کی کوشش کیجئے, سوال کرنے کی کوشش کیجئے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے, آپ کی یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر میں آتا ہوں آپ کے منچ میں, آپ کا نہیں, اسلام کا یہ منچ ہے. مجھ سے پوچھا پٹنہ کے اندر ایک بہت بڑے پروفیسر نے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کون سے مسلمان ہیں, آپ کون سے مسلمان, آپ فلاں مکتب فکر سے ہیں کہ فلاں مکتب فکر سے. ہم نے کہا کہ میں اسلام مکتب فکر سے ہوں, میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, آپ سے ڈیبیٹ جبھی ہوگا جب آپ اپنے مکتب فکر کا, آپ اپنی تنظیم کا نام بتائیں. ہم نے کہا ہماری تنظیم کا نام اسلام. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے ہم کو کہا ہوا سماکم المسلمین, یو آر مسلم, آئی نیمڈ یو, آئی ہیو نیمڈ یو, ہوا سماکم المسلمین. تو ہم مسلمان. بلا کہ پھر ڈیبیٹ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا کہ ڈیبیٹ تو ہوتا ہی نہیں. اگر ہم لوگ مسلمان ہوتے, اسلام کو, قرآن کو, شریعت کو دونوں ہاتھوں میں لے کر چلتے آنکھ بند کر کے, تو اختلاف ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب سے ہم لوگوں نے الگ الگ بنا لیے پلیٹ فارم, تب سے یہ اتنا بڑا واویلا کھڑا ہو گیا ہے کہ آج یہ قوم نرسنہار کے در پر ہے. 100 مرتبہ ہم نے تقریریں کی ہے, CAA, it is unconstitution. Equality before the law, the equal protection of the laws. جانتے ہو سنویدھان, پڑھو نہ جا کر سنویدھان, تب جا کر فیس بک پہ لکھنا. بہت آسان ہے مولانا عبداللہ کے خلاف الزام ترازی اور ان کو اس مسلک سے ایک دم بالکل بین کر دو, سیمانچل سے نکال دو, دیش سے بھگا دو. ہماری ان غلط کرتوت کی وجہ سے ایک داعی اسلام اس دیش سے چلے گئے. نعمت عظما کے طور پر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تبھی ہم پروٹیسٹ کرتے. پیس ٹی وی کہاں چلا گیا؟ ڈیلی ہفتے میں ایک بار سننے کو ملتا تھا قرآن کی بات, توریت کے حوالے سے, زبور کے حوالے سے, اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے. ہے کوئی بات کرنے والا؟ نہیں. ہم نے ان کا احترام ہی نہیں کیا.
छीन लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। हम पर बैंड लगाकर, हम पर इल्जाम लगाकर क्या करोगे? हमको माइक से दूर कर देंगे, कोई बात नहीं। माइक से दूर कर देंगे तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, इंशाअल्लाह दूसरा बहुत सारा फील्ड है। लेकिन आप अपनी खैरियत मनाओ कि अगर आप बुज़दिल हो, जालिम के सामने में आपकी जुबान नहीं खुलती है तो आपकी आने वाली नस्ल गूंगी और बहरी होगी। आदिवासी की तरह जिंदगी गुजारेंगे, दलित की तरह जिंदगी गुजारेंगे। बहरे कैफ जज्बात में मैंने बहुत सारी बातें बोली है। इस वक्त में बहुत सारे लोगों को तकलीफ तो होगी मेरी इस क्लिप को देख कर, लेकिन माजरत खा, मेरी जात पर हमला किया गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत गलत बयानी से काम लिया गया। ये तमाम चीजें मैं खारिज करता हूं, हमारे बयान से इनका कोई संबंध नहीं है। गलत अफवाहें, गलत बातें फैलाई जाती है। हम अपने देश में रहते हैं, हम अपने देश की बात करेंगे। यहां की बारे में जो गलत पॉलिसी, हमको कैसे जिंदगी गुजारनी है, उसकी रहनुमाई रहबरी करेंगे कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में। हम किसी और की बात नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नौजवान साथियों, फिर से 4 साल बाद आपने दावत दी। 22.5 घंटे का सफ़र करके मैं पहुंचा यहाँ तक आप लोगों के बीच में। अब बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर यकीनन अमानतदारी दयानतदारी है तो आप इस तरह के मज़ामीन से, हमको तो कुछ नहीं होगा लेकिन कौम को 2 हिस्सों में आप बांट देंगे। कुछ लोग वो हैं जो हैं मुशफिक हैं, जो हैं हमारे फॉलोवर हैं, लेकिन इस तरह के बयानात और इस तरह की मज़ामीन से उनके अंदर तनफ़ुर पैदा हो जाता है तो कौम 2 हिस्सों में बट जाती। 2 हिस्सों में कौम बट जाएगी तो फिर कौम की यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, ताकत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ दे, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब ने तफसील के साथ मुसलमानों में जो नफाक पाया जाता है उसको बयान किया है, और ये भी अपनी जगह सही है कि जाकिर नाइक जैसे इस्लामिक मुदब्बिर, इस्लामिक स्कॉलर को भारत की हुकूमत ने भारत को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। झूठी इल्ज़ामात की बुनियाद पर, एक्यूजेशन की बुनियाद पर पीस टीवी जैसे इस्लामिक चैनल को भारत में बंद कर दिया गया। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम चैनल, मुस्लिम चीज़ों को बैन करना भारत में बहुत ही आसान है। और हम आज देख रहे हैं कि भारत में बजरंग दल जैसे, आरएसएस जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे गुंडागर्दी करती हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों के कत्लेआम के ज़िम्मेदार है, लेकिन भारत की हुकूमत उनको बैन नहीं करती बल्कि उनकी बढ़ावा देती है। मुसलमान अगर ऐसे चुप रहे जैसे अभी है तो उन पर जुल्म बढ़ता ही रहेगा और ये जुल्म रुकने वाला नहीं है। और कोई इनका ऐसा भी ना सोचे कि कोई इनका मसीहा आएगा इनको बचाने वाला। मुसलमानों को खुद ही हर सतह पर मजबूत करना पड़ेगा, आपसी इत्तेहाद को बनाना पड़ेगा और भारत की हुकूमत को ये दिखाना पड़ेगा कि ये कमज़ोर कौम नहीं है जो उनकी छोटी छोटी बातों पर डर जाए, जो उनके डराने धमकाने पर कहीं दुबक जाए, बल्कि एक ऐसी कौम है, ऐसी उम्मत मोहम्मदिया कौम है कि जो कि ज़रूरत आने पर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह दुश्मनों के सामने खड़ी होने के लिए तैयार है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।